आपके अंदाजे से कौन सी सरकार जो है बेहतर काम कर रही है? तो फिलहाल आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार इस वक्त चल रही है, तो बाकी सरकारों से इन्होंने बेटर काम इस वक्त किया है पूरे इंडिया में। तो अगर बेहतर काम किया तो आज क्यों आप वाइन शॉप पे ही फिर आ गए हैं? क्यों? बीजेपी इस वक्त हमारी जे&के यूटी में पावर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5-6 साल से गवर्नर रोल लगा हुआ है। सेंटर में भाजपा की सरकार है। तो इसका क्या मतलब है कि मनचाहे ठेके खोले जाएंगे? मन क्या बीजेपी सरकार निहत्ती है? क्या बीजेपी पार्टी इस समय निहत्ती है? क्या उसकी सेंटर में इस समय नहीं चल सकती कि वो सेंटर से कोई ऑर्डर पास करवाए या ये शराब खाने जो है वो बंद करना कराने की जगह और भी खुलवा रहे हैं? जिस तरह रविंद्र रैना के हम बयान आए दिन सुनते हैं कि शराब खानों के वो खिलाफ है, नशे के खिलाफ है, लेकिन फिर हमें नशा वो आम दिखने वाला है। वो आखिरकार ये क्या चल रहा है? देखिए, मैं अपनी पार्टी की ओर से मैं रविंद्र रैना जी को भी एक मैसेज देना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा है कि हम शराब के ठेके बंद करेंगे, नशे की ओर यूथ को हम जाने नहीं देंगे, ठीक है? तो मैं उनके पास स्पेशल उनके साथ मिलूंगा कि जहां जहां भी ये शराब के खाने जो यहाँ पर खुल रहे हैं, उनको बंद किया जाए। से बात की जा रही है ठेके खोलने की या वाइन शॉप खोलने की, आपके इलाके की बात की जा रही है, गोवा की बात की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मरमत का कितना यूथ जो है वो इस समय दरबदर है? कितना बेरोजगार यूथ है जो आपको इस समय मरमत से देखने को मिलता है? इवन कि मेरे साथ कुछ ऐसे लड़के जो वहाँ से पढ़ते थे, ठीक है, मेरे साथ इंजीनियरिंग करके इस समय भी बेकार बैठे हुए हैं। इस समय भी उनको कंपनी तक में उनको काम नहीं मिल रहा। उनको कहा जाता है कि वैकेंसी हमारी फुल है, आप नहीं, आप फिर कभी बाद में ट्राई कीजिए, बाद में जब वैकेंसीज होंगी आप तब आइए। इवन कि वो तो बेकार बैठे हुए हैं, उनके पास काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन एक तो वो स्ट्रेस की तरफ और बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से शराब खाने अपने घर के पास इनके लाके आप उनको और मुसीबतों में धकेल रहे हैं। आखिरकार चल क्या रहा है ये? देखिए, मैं मरमत की ओर से जो हमारे वहाँ पर पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, मैं उनके पीछे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मुझे स्टेट लेवल से अगर नेशनल लेवल तक भी अगर जाना पड़े, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुदस्सिर जी, ये आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या रविंदर रैना या जो हमारे बड़े दविंदर रैना हो गए या जितेंद्र सिंह रैना हो गए, हमारे राणा हो गए, या उनके अलावा हम बात करेंगे जितने भी दिग्गज नेता हैं, क्या ये निहत्ते हैं? क्या ये सेंटर में इनकी सुनी नहीं जाती? क्या इनको बोलने का हक नहीं दिया जाता या पार्लियामेंट में इनको बिठाया नहीं जाता? जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि फिर कह देते हैं हम यूटी सरकार है, यूटी सरकार है, यूटी है, तो जो काम है वो गवर्नर करेंगे। लेकिन आप तो मुझे बताएं ना, आखिरकार क्या बीजेपी इतनी निहत्ती है कि सेंटर से भी कोई काम नहीं करवा सकती? अगर कल देवेंद्र रैना आशीष कोहली जी को इंटरव्यू देके ये बता सकते हैं कि हमने 163 लगभग जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे खोली हैं, जेके एसएसबी की हमने वो लाई हैं, और मैंने गवर्नर साहब से बात की थी और गवर्नर साहब ने आगे अपील रखी और इसका जो है वो जवाब आया हुआ है, इतनी पोस्टों का जवाब आया हुआ है। तो क्या वो इस तरह से काम नहीं करवा सकते? क्या वो इस तरह से जो वाइन शॉप है वो बंद नहीं करवा सकते हैं? क्या क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है? क्या हो रहा है आखिरकार? क्या देखने को मिल रहा है ये? देखिए, इस वक्त मैं आपको ये बात बताता हूँ। इस वक्त जितने भी जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, ये भाजपा के अलावा यहाँ पर सालों कोई भी सरकार नहीं कर सकेगी। क्यों? सरकार, आप तो पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं, आप लड़ाने का तो काम कर रहे हैं। आप ये तो बता रहे हैं कि उस पार्टी ने पावर में आके नहीं किया, दूसरी पार्टी बोलती अभी बीजेपी पावर में, अभी उसने काम नहीं किया। आखिरकार कौन सी पार्टी काम कर रही है फिर ग्राउंड में? नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं टीएलआर। कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा किस तरह से जो नए ठेके बनाने की एक बात की जा रही है, नए ठेके जो हैं उनकी बातचीत चल रही है, और किस तरह से हमने डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखा कि कई इलाकों में जो है वो ठेके बनाने की यानी कि वाइन शॉप जो हैं वो खोलने की अनुमति दे दी गई है। अलग अलग जगहें हैं, जिस तरह से बागवा का एक हमारे सामने आया था, गोवा से हम्बल जो मरमत है एरिया है वहाँ से हमें हमारे सामने आया था कि वहाँ पे जो है वाइन शॉप्स खोली जा रही हैं, वाइन शॉप्स जो हैं वो सामने आ रहा है कि अब आखिरकार हमारे साथ आज मुदस्सिर जी हैं बातचीत करने के लिए, जो मरमत से हैं, मरमत गोवा से ही बिलोंग करते हैं, और इस समय इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि ये बातचीत कर सकें और सबको बता सकें कि आखिरकार पीछे कितनी प्रॉब्लम जो है वो इस शराब खाने से होने वाली है। क्योंकि ये तो सही बात है, कहीं सारी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें फिर देखने को मिलेंगी उस एरियाज़ में जहाँ पे ये बिकी जाएंगी, या जो यूथ है वो यूथ कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ जाते हुए हमें दिखेगा। इनसे बातचीत करेंगे। मुदस्सिर जी, स्वागत है आपका टीएलआर पे, और साथ में जानना चाहूँगा जिस तरह से आज आप सामने उठ के आए हैं, गोवा में वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए, क्या कारण है आखिरकार?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके आज मरमत के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि मरमत जो हमारा है ये एक बिछड़ा हुआ इलाका है। डेवलपमेंट के हिसाब से भी मरमत जो है ये सबसे पीछे है। तो इसमें गवर्नमेंट की एक पॉलिसी इस वक्त चलाई गई है वाइन शॉप खोलने का। तो आपको बहरहाल पता ही है हमारा इलाका इस वक्त डेवलपमेंट की लिहाज से बहुत पीछे रहा है। अगर जब वहाँ पर अगर ये शराब का ठेका जब खुलेगा तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो इसलिए मैं मरमत के लोगों को एक आज द लोकल रिपोर्ट की टीम के माध्यम से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा जो लड़के आगे हैं, जो इस वक्त एजुकेशन की तरफ लगे हुए हैं, कल जब ये वहाँ पर वाइन शॉप खोली जाएगी वो एजुकेशन से उठ के वो ड्रग्स और शराब की तरह जाएंगे। इसलिए मैं लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि होशियार हो जाइए। ये गवर्नमेंट का कुछ वहाँ पर जाने वाला नहीं है। ये हमारा पूरा नुकसान हो एक चीज जानना चाहूंगा मैं जी, जी। आपसे। आपके अंदाजे से कौन सी सरकार जो है बेहतर काम कर रही है? देखिए, सरकार किसी की भी हो, जी, किस पार्टी की? सरकार किसी की भी हो, फिलहाल आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार इस वक्त चल रही है, तो बाकी सरकारों से इन्होंने बेटर काम इस वक्त किया है पूरे इंडिया में। तो अगर बेहतर काम किया तो आज क्यों आप वाइन शॉप पे ही फिर आ गए हैं? क्योंकि सरकार आप जानते हैं जो है बीजेपी की है इस समय। चलो यहाँ हमारे जो है एलजी सरकार जो है एलजी गवर्नर है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यूटी इस समय हमारा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इतना कुछ जो हो रहा है क्या बीजेपी के हाथ में नहीं है? क्या बीजेपी इसको रोक नहीं सकती? क्या बीजेपी, आपको क्या लगता है बीजेपी इस समय बिल्कुल पावर में नहीं है? बीजेपी इस वक्त हमारी जे के यूटी में पावर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5-6 साल से गवर्नर रूल लगा हुआ है। सेंटर में भाजपा की सरकार है। तो इसका क्या मतलब है कि मनचाहे ठेके खोले जाएंगे, मनचाहे वाइन शॉप यहाँ पे शराब के कारखाने हमें देखने को मिलेंगे? ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि वाइन शॉप खोलने की बजाय आप डेवलपमेंट का काम करें। और वाइन शॉप अगर जिस जगह भी वहाँ पर अगर खोली जाएगी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ पर बर्बादी होगी। बर्बादी इस तरीके से होगी, मैं मरमत की आपको मिसाल देता हूँ। जब हमारे मरमत में जब वाइन शॉप खोली जाएगी, वहाँ पर हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल वहाँ पर है, हॉस्पिटल हमारा वहाँ पे है। क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, एक बार क्राइटेरिया बता देता हूँ मैं आपको। जो क्राइटेरिया निकला है वो क्राइटेरिया यही निकला है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं या स्कूल हैं या हॉस्पिटल है उनसे 100 मीटर की दूरी रखी जाएगी। एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। बाकी आपको लोकेशंस का पता लग गया, एक आपका हम्बल हो गया। जिस तरह से बागवा की बात की जा रही है, ठीक है। एक जगह और है जिसकी बात की जा रही है, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बीजेपी सरकार निहत्ती है? क्या बीजेपी पार्टी इस समय निहत्ती है? क्या उसकी सेंटर में इस समय नहीं चल सकती कि वो सेंटर से कोई ऑर्डर पास करवाए या ये शराब खाने जो हैं वो बंद कराने की जगह और भी खुलवा रहे हैं? जिस तरह रविंद्र रैना के हम बयान आए दिन सुनते हैं कि शराब खानों के वो खिलाफ हैं, नशे के खिलाफ हैं, लेकिन फिर हमें नशा वो आम दिखने वाला है। वो आखिरकार ये क्या चल रहा है? देखिए, मैं अपनी पार्टी की ओर से जी, जी, मैं रविंद्र रैना जी को भी एक मैसेज देना चाहता हूं। जी, जो उन्होंने कहा है जी, कि हम शराब के ठेके बंद करेंगे, नशे की ओर यूथ को हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं उनके पास स्पेशल उनके साथ मिलूंगा कि जहाँ जहाँ भी ये शराब के खाने जो यहाँ पर खुल रहे हैं उनको बंद किया जाए। क्योंकि रविंद्र रैना जी का जो भी इस वक्त नारा जो है वो डेवलपमेंट का नारा है। अगर वो कल के लिए अगर वो शराब खाने की इजाज़त अगर यहाँ पर खोलने को देते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस बात पे ध्यान दिया जाए। नहीं, नहीं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से बात की जा रही है ठेके खोलने की या वाइन शॉप खोलने की, आपके इलाके की बात की जा रही है, गोवा की बात की जा रही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा मरमत का
कितना यूथ जो है वो इस समय दरबदर है, कितना बेरोजगार यूथ है जो आपको इस समय मरम्मत से देखने को मिलता है। इवन कि मेरे साथ कुछ ऐसे लड़के जो वहाँ से पढ़ते थे, ठीक है, मेरे साथ इंजीनियरिंग करके इस समय भी बेकार बैठे हुए हैं, इस समय भी उनको कंपनी तक में उनको काम नहीं मिल रहा। उनको कहा जाता है कि वैकेंसी हमारी फुल है, आप नहीं, आप फिर कभी बाद में ट्राई कीजिए, बाद में जब वैकेंसीज होंगी आप तब आइए। इवन कि वो तो बेकार बैठे हुए हैं, उनके पास काम धंधा कुछ नहीं है, लेकिन एक तो वो स्ट्रेस की तरफ और बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से शराब खाने अपने घर के पास इनके लाके आप उनको और मुसीबतों में धकेल रहे हैं। आखिरकार चल क्या रहा है ये? देखिए, मैं मरम्मत की ओर से जो हमारे वहाँ पर पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, मैं उनके पीछे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मुझे स्टेट लेवल से अगर नेशनल लेवल तक भी अगर जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुदस्सिर जी, ये आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या रविंदर रैना या जो हमारे बड़े दविंदर रैना हो गए या जितेंद्र सिंह रैना हो गए, हमारे राणा हो गए, या उनके अलावा हम बात करेंगे जितने भी दिग्गज नेता हैं, क्या ये निहत्ते हैं? क्या ये सेंटर में इनकी सुनी नहीं जाती? क्या इनको बोलने का हक नहीं दिया जाता, या पार्लियामेंट में इनको बिठाया नहीं जाता? जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि फिर क्या देते हैं हम, यूटी सरकार है, यूटी सरकार है, यूटी है, तो जो काम है वो गवर्नर करेंगे। लेकिन आप तो मुझे बताएं ना, आखिरकार क्या बीजेपी इतनी निहत्ती है कि सेंटर से भी कोई काम नहीं करवा सकती? अगर कल देवेंद्र राणा आशीष कोहली जी को इंटरव्यू देके ये बता सकते हैं कि हमने 163 लगभग जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे खोली हैं, जेके एसएसबी की हमने वो लाई हैं, और मैंने गवर्नर साहब से बात की थी और गवर्नर साहब ने आगे अपील रखी, और इसका जो है वो जवाब आया हुआ है, इतनी पोस्टों का जवाब आया हुआ है। तो क्या वो इस तरह से काम नहीं करवा सकते? क्या वो इस तरह से जो वाइन शॉप है वो बंद नहीं करवा सकते हैं? क्या क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है? क्या हो रहा है आखिरकार? क्या देखने को मिल रहा है ये? देखिए, इस वक्त मैं आपको ये बात बताता हूँ, इस वक्त जितने भी जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, ये भाजपा के अलावा यहाँ पर सालों कोई भी सरकार नहीं कर सकेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेली वेजर्स का जो सवाल उठाया गया है, जो पिछली साबका जो सरकारें रही हैं, उन्होंने ऐसी मुसीबत यहाँ पर बनाकर रखी हुई है जो इस वक्त की सरकार भी हल नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने इतने बंदे वहाँ पर लगा लिए हैं। आगे उनकी जो बजट होती है तो बजट भी इनके लिए होनी चाहिए, तो तभी फिलहाल जो डेली वेजर्स का जो सवाल है, मैं सरकार के पास निवेदन करता हूं कि जो न्यू जो आगे वैकेंसीज जो खुलने वाली हैं, तो पहले ये जो धरने पर लोग जो बैठे हुए हैं, जो रोडों के ऊपर धरने दे रहे हैं कि इसमें पीडीडी के मुलाजमीन हैं, पीएचई के मुलाजमीन हैं, आरएंडबी के हैं, इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर 60,000 मुझे इस एक चीज समझा दीजिए मुदस्सिर जी, बीजेपी जो है वो जो है ये थोप देती है किस पे, एनसी पे या आईएनसी पे, कि उनकी वजह से डेली वेजर्स इस समय अटके हुए हैं, ठीक है, उन पे थोप दिया जाता है बात, लेकिन दूसरी पार्टीज जो है वो बीजेपी पे थोप देती हैं बात। आखिरकार पता कैसे चलेगा कि थोप कौन रहा है, कर कौन रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार? आप तो पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं, आप लड़ाने का तो काम कर रहे हैं, आप ये तो बता रहे हैं कि उस पार्टी ने पावर में आके नहीं किया, दूसरी पार्टी बोलती अभी बीजेपी पावर में, अभी उसने काम नहीं किया। आखिरकार कौन सी पार्टी काम कर रही है फिर ग्राउंड में? देखिए, इसका मैं आपको ये जवाब दूंगा, जब यहाँ पे 2002 में मुफ्ती साहब का अलायंस कांग्रेस के साथ हुआ, उस वक्त जब पीएचई के यहाँ पर डेली वेजेस लगाए गए थे, ये सरासर उनकी इस तरीके से गलती है। उन्होंने वैकेंसीज आगे देखनी चाहिए थी कि हमारे पास कितनी बजट है, हम इनको आगे पैसा पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उन्होंने भी यहाँ पर गदर किया, वो आगे लगाते गए, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पास इतना पैसा यहाँ पर पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो और चलो, उन्होंने जो भी बात की, मैं बीजेपी की ओर से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपील करता हूं, जो डेली वेजर्स जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो धरने पर बैठे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए कि ना तो ये दिहाड़ी लगाने के काबिल रहे हैं, तो ना इनको टाइम पे मिलती है। और मैं सरकार के पास ये भी अपील करता हूं, इनको परमानेंट होने तक जो इनकी मंथली सैलरी जो इनको मिल रही है, तो वो इनको टाइम की दी जाए, क्योंकि ये अपना घर चला सकें, और इनको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। कल एक स्टोरी देख रहा था मैं, एक काफ़ी अजीब लगा मुझे। एक शख्स हैं, डेली वेजर, पीएचई डेली वेजर्स हैं, उनको रिटायर कर दिया गया है। आखिरकार उनका जो है था वो समय पूरा हो गया था, उनको रिटायर कर दिया, और रिटायर करने के बाद
जब वो वहाँ से आ रहे थे उनसे बातचीत की जा रही थी मीडिया की तरफ से, और मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आखिरकार किस तरह से, तो और वो रो पड़े उस समय, आंसू उनकी आंखों से झलक रहे थे, आंसू जो थे वो साफ साफ तौर तरीके से उनके गिर रहे थे कि हमने उम्र ऐसे ही निकाल दी, हमारे पास तो कुछ नहीं है हाथ पे, लेकिन बस ये कहने का है कि सरकारी नौकरी थी तो उसमें से हम रिटायर हो गए हैं, सिर्फ एक बात कहने के लिए। सच्चाई जो है, ग्राउंड रियलिटी जो है, वो आप देखेंगे तो आप दहल उठेंगे कि आखिरकार किस तरह से गुजारा ये जो है आम लोग, जो ये डेली वेजर्स हैं, ये कैसे कर रहे हैं। आज उनको रोड पे आना पड़ रहा है, आखिरकार कितनी बड़ी मजबूरी हो चुकी है कि ये रोड पे उतर रहे हैं, लेकिन सुनवाई इनकी जो है वो नहीं हो पा रही है। कल के देवेंद्र रैना के बयान के बाद उन्होंने कहा है डेली वेजर्स का जो मुद्दा है वो खाली बीजेपी सुधार सकती है और बाकी कोई पार्टी नहीं सुधार सकती है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि बाकी पार्टी जब पावर में थी तो उन्होंने अब नहीं किया, तो अब क्या कर देंगे जब वो पावर में है ही नहीं। ये काफी बड़ा दिल दहलाने वाली बातें हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? बहरहाल जो शख्स कल की डेट में रिटायर हुए उनका रोना अच्छा है, क्योंकि उनकी एक उम्मीद थी कि आज मैं परमानेंट हो जाऊंगा, कल हो जाऊंगा, तो उनका रोना जो है ये हम उसमें शरीक हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र इसी टेलीविजन्स में गुजारी की, ठीक है ना। बहरहाल जब 60,000 लोगों को उसमें परमानेंट किया जाएगा तो मेरी यह सरकार के पास अपील है कि जो परमानेंट होने से पहले टेलीविजन ही रिटायर हो गए तो उनको भी बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था वाइन शॉप की, तो हमारे मरमत के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आज की डेट में वहाँ पर देसी भट्टे जिसको बोलते हैं, जो लोग देसी शराब निकालते हैं, वो लोग जो खाली शराब के आदी हो चुके हैं, वो क्या काम करते हैं वहाँ पे, दिन को जो 200-400 रुपया वहाँ पर वो कमाएंगे, शाम को वो उसकी शराब लेंगे। शराब पीने के बाद ऐसा वहाँ पर माहौल बनेगा कि वो अपनी जो घर में मिसेज है उसको पकड़ के वो मारेंगे, जिसकी वजह से कई घर वहां पर तबाह हो गए। और उसमें क्या हुआ, कई घर की तो बीवियां वहां पर तलाक लेकर वहां से चली गई। अभी वाइन शॉप नहीं है, अभी वाइन शॉप नहीं, अभी वाइन शॉप नहीं है, अभी वाइन शॉप नहीं है वहां पे, और पहले ये हाल है, अभी वहां पर वाइन शॉप नहीं है, तो ये हाल है। और जब वाइन शॉप खुलेगी, ऐसे तो यहाँ पर पुलिसकर्मी जब किसी के पास अगर 1-2 फ्रूटी वहां पर पकड़ी गई तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो जब वहां पे अगर आमने सामने में ठेका खुलेगा तो मैं ये बताना चाहता हूं उस वक्त क्या हाल होगा। फिलहाल जिस वक्त वहां के जो शराबी लोग जो ठेके पर जाकर वहां पर शराब लेंगे तो पुलिस एक साइड में वो देखते रह जाएगी, क्योंकि जो बेचने वाले के पास लाइसेंस बना होगा तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है। ये पुलिस का भी कोई कसूर नहीं है, ये खाली मेरी एक सरकार के पास आग्रह है। मैं मरम्मत की ओर से लड़ूंगा, अगर मुझे स्टेट लेवल तक भी अगर धरना देने के लिए मुझे जाना पड़े, क्योंकि जो हमारा यूथ है हम इसको डेवलपमेंट की ओर, एजुकेशन की ओर लाने चाहते हैं। हम इसको थोड़ा सा इधर आए, हम ड्रग्स और शराब की और इसको नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसके बजाय मतलब ये कि वहाँ पे कई घर पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। हमारे पास सबूत है। एक सवाल बनता है यहाँ पे कि आपने कहा कि अभी वाइन शॉप नहीं खुली और उससे पहले ही जिस तरह से वो देसी हाँ, बिल्कुल शराब बनाई जाती है या देसी शराब वो बिकी जाती है या जो भी है, मतलब कि इलीगल एक प्रोसीजर कह सकते हैं हम इसको, कि जो इलीगल है, बराबर इलीगल है। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ मुदस्सिर जी, मुझे बात करने दें पूरी। इलीगल प्रोसीजर है आपके, वो एक सही बात है, इलीगल प्रोसीजर है। अगर आप कानूनी के दायरे में आके या अगर आपके पास लाइसेंस नहीं और आप बिना लाइसेंस के शराब बेच रहे हैं तो एक इलीगल चीज़ है। लेकिन इसके बाद मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा इतना कुछ वहाँ पे हो रहा है लेकिन इलीगल हो रहा है ना, इलीगल हो रहा है। तो अगर लीगल हो जाएगा तो जब अगर लीगल हो जाएगा तो अगर इलीगल में अगर इतनी वहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो जब अगर वहां पर एक लाइसेंस होल्डर जब शराब का ठेका खोलेगा तो उस वक्त जो हमारी मरम्मत की बर्बादी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाए। क्या पता सरकार का यही सोचना हो, बैकवर्ड जितने भी एरिया है वहाँ पे जो है वो देसी चीज़ें बनाई जाती, देसी शराब बनाई जाती जिनमें नो कोई डिग्री नहीं होती है। क्या उसको पीने के बाद अगला बंदा सेफ रहे या नहीं रहे, क्या आखिरकार हो, वो किसी को नहीं पता होता। लेकिन जो कानून की तरफ से मतलब ये कानूनी तौर से जब लाइसेंस एक दिया जाता है वाइन शॉप का, वाइन शॉप जो होगी, जो वाइन होगी उसमें बराबर एक डिग्री के
हिसाब से जो है वो वाइन दी जाती है, पेश की जाती है। लेकिन इसमें तो नहीं पता होता ना कहीं सरकार का ये निर्णय तो फिर उस हिसाब से ठीक होगा। नहीं, आप मुझे ये बात बताएं, जब वाइन शॉप पे कोई बंदा जाता है, उधर कौन डिग्री देखता है? किसने आधार कार्ड देखना है? डिग्री डिग्री क्यों नहीं सर, अगर हमारे जम्मू कश्मीर में जो आती है लगभग, मेरे को इसका ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो 40% से अंदर अंदर की डिग्री जो इसमें होती, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इतना मुझे कोई खास नहीं पता इसके बारे में। लेकिन जो ये देसी शराब होगी उसमें तो डिग्री नहीं होगी ना, उसमें तो नापा नहीं जाएगा या सरकार की तरफ से या किसी एक टीम की तरफ से जी इसमें इतनी वो है, इसमें वो तो इलीगल चीज़ है। आप तो इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल को फिर लीगल, अगर वैसे भी वो लोग ये चीज़ करके अपनी बर्बादी कर रहे हैं तो एक लीगल तौर पे वहाँ पे खोल दिया जाए, लोगल तरीके से जो है वो चलेगा। देखिए, शराब शराब है, चाहे वो देसी है, चाहे वो अंग्रेजी है। देसी पीने के बाद भी लोग खराब हो सकते हैं, तो अंग्रेजी पीने के बाद भी खराब हो सकते हैं। शराब तो शराब है। कल हम इसको तो कहीं आबे जमजम या कहीं वो गंगा जल तो हम इसको कहेंगे नहीं। शराब तो शराब है, ठीक है ना? चाहे वो देसी पीकर दिमाग खराब होगा या अंग्रेजी पीकर होगा। तो इसलिए मेरी सरकार के पास अपील है, मरमत के अंदर हम इसको खोलने नहीं देंगे। और मैं डीसी डोडा विकास शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मरम्मत की ओर ध्यान दें। अगर वहां पर कल अगर लीगल तरीके से भी अगर वहां पर ठेका खुल गया तो हम उसको जलाकर राख कर देंगे, चाहे हमें जितना भी प्रोटेस्ट करना पड़े। अगर यहाँ पर लीगल तरीके से भी अगर वहाँ पर अगर खुलेगा तो सबसे पहले मुदस्सिर लोन इसकी आवाज़ उठाएगा। और वहाँ जो भी शख्स अगर दुकान खोलने के लिए वो दुकान देंगे तो पूरे हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वहाँ पर पूरे इकट्ठे होकर हम उस दुकान को आग लगा देंगे। क्योंकि एक दुकान को जलाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी यूथ उसमें जल जाएगी। यही मेरा सवाल है आपसे भी, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, वो एक विजिट करें हमारे इलाके में विजिट करें। और मैं जो केंद्र में मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे पार्टी के एमपी हैं, मैं उनसे भी निवेदन हाथ जोड़कर कहूँगा उनको कि आप मरमत के रहने वाले हो। हमारी डेवलपमेंट इस वक्त कहीं 10 या 15% वहाँ पर जो है वो शुरू हुई है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप भी निवेदन कर रहे हैं, रविंद्र रैना जी हैं वो भी निवेदन करते हैं, आखिरकार पार्टी काम कब करेगी अगर निवेदन ही करते रहेंगे? देखिए, जब तक पार्टी यहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर स्टेट में अपनी सरकार नहीं बनेगी, तब तक सेंटर यहाँ पर क्या काम करेगा। आखिरी अपील क्या करना चाहिए? आखिरी अपील मेरी यही है, लास्ट में जो हमारी मरमत के अंदर जो इस वक्त चल रहा है कि वाइन शॉप यहाँ पर खोली जाएगी, वाइन शॉप हम नहीं खोलने देंगे, चाहे हमें अंदर जाना पड़े, हमें धरना देना पड़े। और मैं एसएसपी साहब से डोडा में अपील करता हूँ, वाइन शॉप तो वहाँ पर हम खोलने नहीं देंगे, मगर मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि जो वहाँ के जो देसी भट्टे जिन लोगों ने खोले हैं उनको जल्द से जल्द जब्त किया जाए। क्योंकि वहाँ पर इतना माहौल ख़राब हो चुका है, जो हमारे यूथ वहाँ पे हैं वो डेवलपमेंट की ओर नहीं, एजुकेशन की ओर नहीं, वो ड्रग्स और शराब की तरह जा रहे हैं। और उनके पास काम नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, उनके पास काम नहीं है, काम नहीं है, वो हाँ। डिप्रेशन में जाएंगे, वो ऐसी चीजें पकड़ेंगे। वो कैसे नहीं पकड़ेंगे? जिस इंसान के पास वो पढ़ के, मैंने आपको कहा मेरे खुद क्लासमेट जो हैं वो मरमत में रहते हैं, मेरे साथ खुद इंजीनियरिंग की है, उन्होंने आईटी की है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी वहाँ पे बैठे हुए, उनको अभी भी काम नहीं मिल रहा है। अभी भी वो कंपनीज में जाते हैं, कंपनीज वाले उनको कहते हैं वैकेंसीज नहीं है, आप बाद में ट्राई मारें, आप बाद में आए। आप मुझे बोलें किस तरह से नहीं, लगभग जो है मरमत की आबादी 1.5 लाख के करीब है, और उसके बावजूद जो वहाँ पे ये हालात है, बैकवर्ड एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, जो वहाँ के बच्चे हैं किसी न किसी तरीके से उन्होंने पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, उनको आप कोई काम नहीं दे पा रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा था जिस टाइम हमने सुना था सुधमा देव नाशी टनल का यहाँ पे काम लग रहा है, 4 कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, E5 जो एप्को है, या R&C हो गई, या रिद्धि सिद्धि हो गई, 4 कंपनी, हमने बड़ा सुकून मिला कि हाँ जी कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा, बच्चों को रोज़गार, जो यूथ है भटक रहा है उसको रोज़गार मिल जाएगा, जो गलत दिशा पे जा रहा है उसको रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है फिर वहाँ पे भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स होते हुए हमें दिखती है, उन कंपनीज के अंदर हमें पॉलिटिक्स होते हुए दिखती है। देखिए, कंपनीज के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं हमारी तरफ से चल रही है। उसमें एक
ये बनाया जाता है, जो वहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक है, उसका भी एक इदारा होता है जो काम कर सके, ठीक है, जो काम कर सके उसी को वहाँ पर लगाया जाएगा। जो टनल के अंदर इंजीनियर होगा, जो जो उसको बना सकेगा उसी को लगाना है ना। आप मुझे ये बात बताएं, मैं तो कहता हूँ पूरे मरम्मत को लगा लीजिए। देखिए पॉलिटिक्स को छोड़ के वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के मैं बताता हूँ वो सारे हमारे अपने लोग हैं, मगर कंपनी क्या करेगी उनको लगा के वहाँ पे? अगर आपको अगर कुछ काम अगर आता होगा तो तभी आपको जॉब दी जाएगी ना। सर मैं बोल रहा हूँ आईटी करके अगर एक इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म करके आया है तो उसको क्या नहीं आता है? वो ऐसे ही वहां पे वो पढ़ गया क्या? वो उसने ऐसे ही पास कर दी अपनी इंजीनियरिंग, वो क्या ऐसे ही लग गया है? उसको काम क्यों नहीं दिया जा रहा? आप मुझे बोलो, जब आप उसको काम नहीं बताओगे, आप उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो वो आखिर काम कैसे करेगा? देखिए देखिए हम उनके पीछे लड़ रहे हैं। अभी खलैनी से पीछे काम शुरू हुआ है। जब सुधमा-देव टनल का काम शुरू होगा, हमारी ये पूरी कोशिश है कि उस वक्त वहाँ के हर यूथ को लगाया जाएगा, क्योंकि कंपनी कंपनी के अंदर जो इस वक्त एक वैकेंसीज जो होती हैं, उन्होंने अगर 100 बंदा अगर उसमें काम करने वाला है, वो 500 का लगा कर क्या करेंगे? जब कंपनी के पास जब वहाँ पर काम बढ़ जाएगा तो उस वक्त हमारी ये पूरी कोशिश है, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, इसमें कोई भी बीजेपी कांग्रेस या दूसरी पार्टी नहीं चलेगी, वो हमारे अपने ही मरमत के लोग वहाँ पर लगेंगे, चाहे वो मुदस्सिर जी, पार्टी का कोई भी इसमें सवाल नहीं रहेगा। मुदस्सिर जी, देखिए ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, आपने जिस तरह बोला कि लोकल लोग हैं वहाँ के लगाए जाएंगे, उनको जो बेरोज़गार यूथ है उनको लगाया जाएगा, जिस तरह में अगला वाला काम जो शुरू हो जाएगा सुधमादेव टनल का। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये चीज़ें पहले भी कही जाती थी, पहले भी ये चीज़ें बात की जाती थी कि उनको लगाया जाएगा, लोकल फर्स्ट प्रोविंस में रखे जाएंगे, फर्स्ट प्रोविंस में रखे जाएंगे, लोकलों को लगाया जाएगा, हम्बल जो एरिया के लोग हैं वो उनके नीचे से ज़मीनें जो हैं वो गई हुई हैं, उन बेचारों को सबसे ज़्यादा उनको जो है उस फील्ड में लगाया जाएगा। लेकिन हम ऐसा कुछ होते हुए नहीं देख रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं मुदस्सिर जी। जिस टाइम काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद कांग्रेस वाले आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो वन साइडेड वन पार्टी से वो लगाए जा रहे हैं, और वो दूसरे वाले आते हैं वो कहते हैं कि ये यहाँ पे आके अपनी राजनीति झाड़ रहे हैं। आखिरकार होता क्या कोई हमें समझ नहीं आती है। अभी जिस तरह से वाइन शॉप की बात की आपने, आप अपील करने आ चुके हैं कि वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए, आप पूरे मरम्मत की, क्योंकि आपको मरम्मत एरिया की जो है वो फिक्र है। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, अभी आप तो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपने कहा कि नेक्स्ट यूथ की भी बात की कि आखिर यूथ किस तरह से दरबदर होगा और यूथ किस तरह से दूसरी दिशा में भटकेगा, उस पर भी हमारी बातचीत आखिरकार हो गई। लेकिन अब बात यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि आखिरकार कब ये जो एरियाज़ हैं थोड़े से डेवलप होंगे, कब यहाँ की जो है सिचुएशंस बदलेंगी, और कब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फ़ायदा उठाना यहाँ से बंद करेंगी? देखिए इस वक्त मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इधर आ जाइए थोड़ा सा। जिस जिस तरीके से इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कोई कुछ इस वक्त हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी की ओर से पूरी कोशिश, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, वहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट इस वक्त उन्होंने वहाँ पर खोला, ये हमारे लिए एक पहला डेवलपमेंट का पॉइंट शुरू हुआ है। जब वहाँ पर हमारी नेशनल हाईवे वहाँ पर जब इसको पूरा किया जाएगा, वहाँ पर हर फैसिलिटीज़ वहाँ पर खुलेगी, ठीक है। जब इस वक्त जो डिलिमिटेशन के अंदर जो इस वक्त हमारा जो वेस्ट डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी जो इस वक्त बनाई जा रही है, जब हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर तैयार होगी तो वहाँ पर हमारी सब डिवीज़न खुलेगी, वहाँ पर कॉलेज बनेगा, वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनेंगे, वहाँ पर हर एक काम चलेगा। तो इस वक्त मैं ये बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हमारा वहाँ पर शुरू होगा, और इस वक्त हमारी सरकार की भी ओर से पूरी कोशिश वहाँ पर की जा रही है कि उधर डेवलपमेंट का काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर जी आपका। तो हमारे साथ मुदस्सिर जी थे बात करने के लिए, जो मरमत इलाके से हैं इस समय। मैं आपको सभी को बता दूं, काफ़ी अच्छी जो बातचीत इनके साथ हमारी हुई है, और किस तरह से इन्होंने जो विरोध कर रहे हैं, जो नई वाइन शॉप्स के बारे में बताया जा रहा था उसके ऊपर ये विरोध कर रहे हैं कि जो गोवा मरमत में खोला जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, और कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि वहाँ पर आखिरकार जो है वो बहुत बुरी हालत जो वो है, वो स्थिति जो वो वहाँ पे बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि पहले से जो यूथ है वो भटका हुआ है, यूथ जो है उसको कोई काम नहीं है, क्योंकि यूथ जो है वो बेरोजगार है, कहीं ना कहीं फिर से वो गलत दिशा में जाएगा। और इन्होंने ये भी चीज़ बताई कि वहाँ पे इलीगल तौर से भी जो है वो शराब जो है वो वहाँ पे बेची जाती है, जो देसी तरीके से जो वहाँ पे बनाई जाती है वो वहाँ पे बेची जाती है। लेकिन
अब कहीं ना कहीं ये भी बात है कि इस चीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा अगर जो एक लीगल तौर से वहाँ पे वाइन शॉप खुल जाती है। अगर इनकी बात भी सही है कि अगर वाइन शॉप खुल जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका जो बढ़ावा है वो खुलेआम कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप देखते रहें TLR और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, और इस समय पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आखिर क्या चल रहा है और क्या इलेक्शन का टाइम इस समय आ चुका है। आप मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहे TLR। नमस्कार।